अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो हमारी जो लास्ट वीडियो है वो लेंथी हो गई थी। उसमें हमने देखना था जो हमारे पास दो डिफरेंस हैं। एक हमारे पास रेफरेंस टाइप होती है, एक वैल्यू टाइप होती है। इनका हम जो है वो दोनों को डिस्कस कर रहे थे। एक इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनानी है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि रेफरेंस टाइप और जो वैल्यू टाइप है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा टॉपिक रह गया था उसको हम कंप्लीट करते हैं। वो रह गया था रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप आपके पास इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक ऑब्जेक्ट है, एक फंक्शन है और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो एरे है। तो मैंने नीचे ये लिखा हुआ है कि हम इनको मज़ीद जो डिटेल में पढ़ेंगे वो तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है वो इनको एक एक एग्जांपल से आपको मैं एक एक ये मतलब एक एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ ये तीनों क्या हैं। तो यहाँ पे मैं इनको सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो क्या कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जिस तरह से डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो डेली लाइफ में होता है वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार एक ऑब्जेक्ट है। तो कार जो हमारे पास कार इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट कैसे है, ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनकी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे उनका नाम है, जैसे उनकी स्पीड है, ठीक है ना। कुछ उनके नाम होंगे, कुछ उनकी जो है वो उनके फंक्शंस होंगे, जैसे वो उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना, उसका कलर क्या होगा। तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ये एक रियल वर्ड जो है वो मतलब आप इसे कह लें कि ये एक एंटिटी है। ये मतलब रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे इंसान जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो इंसान जो है वो डिफरेंट काम करता है। वो भी उसके जो होंगे, उसका कलर है, उसकी जो है वो डिफरेंट और फैक्टर्स होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अभी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। जिस तरह कार को मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, तो इस कार में हम क्या कर सकते हैं, कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेट का ही यूज़ करेंगे और हम उसके बाद हम कार लिखेंगे। तो कार लिखने के बाद हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। इस करली ब्रेसेस में हम इस ऑब्जेक्ट की डिटेल लिखते हैं। डिटेल में हमारे पास इसके फंक्शन भी आ सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं नेम। अब हम इसमें नेम जब असाइन करेंगे कि इसका नेम ये है, तो हम ये वाला इक्वल नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक वाला कॉलन लगाएंगे। तो कॉलन लगाकर हम इसका नेम लिख सकते हैं। हम इसका नेम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक ब्लू। ब्लू मैंने वैसे इसका नेम लिख दिया है कि ये कार का नेम है। उसके बाद इसका मैं कह देता हूँ कि इसकी प्राइस जो है वो हमारे पास, प्राइस को भी हमने ये वाला नहीं लगाना है, देख लें। हमने यहाँ पर कॉलन लगाना है और मैं इसकी प्राइस जो है वो कोई नंबर होगा तो हम यहाँ पर जो है वो 7 lakhs लिख देते हैं। और फुली 7 लाख जो है वो अब हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्राइस हो जाएगी। अब ये एक एरर दे रहा है, वो एरर इस चीज़ का दे रहा है कि मैंने यहाँ पर जो है वो कॉमा लगाना है। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, की वैल्यू पेयर हम इन्हें कहते हैं, ये इसकी जो है वो की है और ये इसकी की वैल्यू है। सिमिलरली की है इसकी वैल्यू, जितनी भी इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आएंगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कार के अंदर एक फंक्शन है रन। तो ये कार जो है वो रन करेगी। अब रन का फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होगा या बनेगा किस तरह से, ठीक है ना, इसको तो हम बाद में समझेंगे ये फंक्शन क्या होते हैं। तो अभी के लिए हमने ये समझ लिया कि ये हमारे पास कार जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो कार, अब ये मैंने यहाँ पे बना दी है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, अपने एडिटर पर चलता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये रन हो ही रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल कार। तो मेरे पास कार जो है, सॉरी, ये कार जो है वो नहीं प्रिंट हुई। तो कार डॉट मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ नेम। तो अभी इसको नहीं मिला। अच्छा, ये जो है वो कार नॉट डिफाइन, मेरे ख्याल में ये मेरे पास सर्वर नहीं चल रहा लाइव। चले मैं इस तरह करता हूँ, लाइव सर्वर चला लेता हूँ पहले। तो उसके लिए मैं इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पर F12 पा रहा हूँ और लाइव सर्वर मेरा चल रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार। और कार में आप देख सकते हैं पहले मेरा लाइव सर्वर नहीं चल रहा था, तो कार में जब मैंने लिखा है तो उसने बताया ये एक ऑब्जेक्ट है। तो करली ब्रेसेस का मतलब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की अगर हमने प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कार का नेम आ जाए, तो कार का नेम हमने अभी ब्लू रखा था तो वो आ गया है। इसी तरह से अगर हम इसकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं तो ये प्राइस भी आ जाएगी। तो जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी, अभी हमने जो एक फंक्शन बनाया है रन का,
अभी हमने उस रन के फंक्शन में कुछ भी नहीं लिखा, तो उसने बता दिया कि एक फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो अभी हम लिखते हैं फंक्शन में। तो इस तरह से हम इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी हम जो है वो कार को ले आए हैं, और कार के जो हम जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसकी डिटेल वगैरह लिख सकते हैं। और ये जो कार है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये इसकी की वैल्यू पेयर कहलाएंगी। इसमें हम की वैल्यू पेयर में आपके पास जो है ये फंक्शन भी आ सकता है, यहाँ पर जो है वो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं। दूसरे नंबर पे हमने जिस चीज़ को पढ़ना है वो है फंक्शन। तो फंक्शन को देख लेते हैं, अब इस फंक्शन को ही रन कर देते हैं। तो ये फंक्शन जो है रन है, तो इसमें जो है वो बेसिकली ये लिखा होगा कि जो कार है वो कहेगी कि मैं रन कार इज़ रनिंग, मिसाल के तौर पे सिर्फ यही लिखा होगा। तो आई एम, या हम इस तरह करते हैं, हम कहते हैं कार इज़ रनिंग, कार इज़ रनिंग। तो ये हमने लिख दिया है कि कार जो है वो आपके पास क्या कर रही है, रनिंग। अच्छा, ये रनिंग के जो स्पेलिंग है वो गलत हो रहे हैं, और होपफुली ये इसके स्पेलिंग होंगे, नहीं ये नहीं होंगे, इसके स्पेलिंग ये होंगे। तो हमारे एडिटर पर तो रनिंग लिखते हैं, तो अब रनिंग के स्पेलिंग ये हैं, और अब मैंने रनिंग तो लिख दिया है, तो कार इज़ रनिंग। अब ये फंक्शन जब भी हमारे पास फंक्शन ये रन होगा तो उस वक्त ये वाली स्टेटमेंट आएगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे मैं इसको सेव करूंगा और मेरे कंसोल में जो है वो रनिंग नज़र आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चलें करके भी देख लेते हैं, आपकी मान लेते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अभी देखें कंसोल में कुछ नहीं आया। पहली बात तो ये ना कि कंसोल में खुद से आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास रन है वो एक मेथड, तो मेथड को कॉल करने का तरीका ये होता है कि आप उसे इस तरह से कॉल करेंगे, लेकिन ये मेथड जो है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट से बाहर होता फॉर एग्जांपल, अब तो यहाँ पे ये हम इसे यहाँ से शो हो जाता कार इज़ रनिंग। मिसाल के तौर पर मैं इस ही मेथड को जो कार के अंदर बना हुआ है, ये वाला मेथड, इतना मेथड मैं इसे कॉपी करके बाहर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने बाहर भी पेस्ट कर दिया। अब ये बाहर जो पेस्ट हुआ है इससे क्या हो गया है कि ये अब जो हमें कह रहा है बेसिकली, वो क्या है, कुछ भी नहीं रहा। हमारे पास जो है वो होपफुली मसला ये आ रहा है कि मुझे नहीं, ये नहीं मसला आ रहा। चले मैं एक काम ये करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट आउट, और रन के नाम से जो मेथड हमारे पास था वो वर्क नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। अब जो एरर आ रहा था वो क्या था, वो एरर ये था कि मैंने इस फंक्शन का, जब जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन लिखते हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो उसे फंक्शन बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें फंक्शन का कीवर्ड लिखना होता है। तो देखें, एक छोटी सी मिस्टेक थी। एज अ प्रोग्रामर आप ये इस तरह की बहुत सी मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक जो है वो आप मतलब आप नहीं होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकती है, तो मुझसे हो गई है, तो आप देख सकते हैं। तो फंक्शन का कीवर्ड लिखना था जस्ट। तो अब भी अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रन करूं तो क्या कार इज़ रनिंग आएगा, कभी आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। तो वैसे मैं आपको आंसर दे देता हूँ, आंसर है नहीं आएगा, ठीक है। तो चलें जाकर इधर देख भी लेते हैं। तो कुछ भी नहीं है जी, ठीक है ना। कब आएगा, जब हम इसे कॉल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तब आएगा। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखना है, रन। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं वही जो हम कंसोल में लिख रहे थे। तो यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करूँगा तो इसमें जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो कार इज़ रनिंग। अभी मैं स्टेटमेंट को चेंज कर लेता हूँ, कार इज़ एट रेस्ट। ये कह देता हूँ कि कार जो है वो इस वक्त रनिंग नहीं कर रही है। तो कार इज़ एट रेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉल हो गया है, और इसमें अगर फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में कुछ और स्टेटमेंट होती लाइक दिस, अगर मैं और भी स्टेटमेंट, जितनी मर्जी स्टेटमेंट होंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, इसमें रन हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं, एक तो ये वे हो गया। दूसरा वे ये है कि आप इस यहाँ पे भी जो है वो लिख सकते हैं सिमिलर एज। यहाँ पे मैं अगर कार लिख कर इसको फंक्शन कॉल करूँगा तो यहाँ पे भी मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे फंक्शन कॉल जो है वो नहीं हो रही है, सॉरी, कार के नाम से जो है वो फंक्शन नहीं है, रन के नाम से है। तो ये मिस्टेक तो बाकी ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो रन के नाम से है, तो रन में मैंने 3 बार लिखा है कार इज़ एट रेस्ट, कार इज़ एट रेस्ट, तो इसलिए ये 3 बार नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो है एरे। तो एरे जो है मतलब एक कम्प्लेक्स टॉपिक भी है और एक सिंपल टॉपिक भी है। तो कम्प्लेक्स जो है वो इस हिसाब से है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है उसकी। तो ये तो है हमारे पास एक फंक्शन था। तो अभी हम तीसरी जो चीज़ कर लेते हैं वो है हमारे पास एरे।
तो जो एरे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अगर आप ये कर रहे हैं तो अच्छा, ये इसने ऑटो फिल कर दिया है। लेट्स सी कि मैं इसको एरे करके लिखूं तो अभी ठीक है। अभी हम एरे को डिस्कस करने लगे हैं। तो एरे के लिए एरे क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। एरे का मतलब ये होता है कि हम, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हमारे पास एक क्लास है, तो क्लास नेम, तो इससे पहले हम ये करते हैं कि एक लेट करते हैं और क्लास नेम्स, हम कहते हैं बहुत सी क्लास हैं उनके नेम्स हैं, तो वो हमने जो लिखने हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस तरह ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट जब मैंने लिखा था तो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से हम कह रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इसकी जो क्लास नेम्स हैं, या क्लास नेम्स को छोड़कर हम सिंपल ही एक एरे ले लेते हैं नंबर्स, नंबर्स की। ठीक है, इसमें नंबर्स होंगे डिफरेंट, जैसे 1, 25, 29, 13, डिफरेंट नंबर हैं। तो डिफरेंट नंबर्स की एक एरे है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हम ये करते, इससे पहले हम क्या करते थे, हम कहते थे लेट करो एक नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो एक है, फिर हम कोमा लगा के कहते थे एक और नंबर है जो एन एम है उसकी कोई और वैल्यू है, तो इस तरह करते थे। तो इस तरह करके हम दूसरे की वैल्यू 25 असाइन करते। तो ये वाला जो है वो इस सिंटैक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इससे बचने के लिए हम इस एरे को लेकर आए हैं। तो इस एरे में हम क्या कर रहे हैं कि वन, जितने भी नंबर हैं आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। तो ये नंबर जो है वो आपको यहाँ पे दे देगा। अच्छा, अभी इसको मैं सेव करता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र पर, यहाँ पर जाकर लिखते हैं जो हमारे एरे है। तो वो नंबर्स के नाम से जब मैं लिखूंगा तो वो कह देगा कि ये एक ऐसी एरे है जिसमें 4 एलिमेंट हैं और एलिमेंट के नाम भी दे दिए हैं। अब इस एरे को हम जो है वो एक्सेस करने के लिए, इसके किसी स्पेशल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे उसे, ये देखें कितने मेथड इसके आ गए हैं, लेंथ है, कॉनकैट है, ये हम ना डिटेल में पढ़ेंगे कुछ इसके मेथड्स, तो वो बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें ज़ीरो लगा देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, तो ये जो है वो बताएगा कि ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, तो 1 था। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो 29 जो है वो 2 इंडेक्स का मतलब ये है कि इसका 3 एलिमेंट, जो थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड एलिमेंट इस एरे में कौन सा है, 29 है। ठीक है ना। तो 29 हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 3 कंसेप्ट थे जिसमें हमने एरे पढ़ा, फंक्शंस पढ़े और ऑब्जेक्ट पढ़े। ये तीनों टॉपिक जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने जस्ट इनको जो है इनका ओवरव्यू देखा है कि इनमें होता क्या